भाव ना कष्ट से नहीं यहाँ वोट जो कुना सुविधा क्या है नहीं क्या दिनो हम वोट के कानू वोट दी बे होय आ सारी रोड ऊंच हां वोट मंजूर न हुने हम जिंदगी में वोट नहीं दूं यो गतोरा ग्राम सभा जिंदगी में नहीं दूं। देख सकते हो इनकी वोट तो हम हमेशा देते आए हैं, पर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं उठा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखो हम महिलाएं कैसे लगे पड़े हैं। महिला लगी है यहाँ 60 से 50 परिवार निवास करते हैं। अच्छा। 150 वोटर है यहाँ पर, 300 जनसंख्या है। अच्छा, जय मां हटकाली दोस्तों, कैसे आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग दिन के 11 बजे से, और देखो इतने भयानक जंगल से कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है अभी मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन आगे बढ़ना बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाके आपको पता चल जाएगा। और आप बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल मुन्नी पपोला पे। तो जो भी मेरी व्लॉग पे बने हो ना, तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, और एक लाइक ज़रूर कर दें अगर व्लॉग में बने हो तो आज ना मैं गंतोला गांव में आई हूँ, और आप देख रहे होंगे गंतोला गांव में काफ़ी ये जंगल पड़ता है। यहाँ से रोड ना 2 किलोमीटर लगभग, गंतोला वाले ना 2 किलोमीटर रोड को खोद के यहाँ तक पहुँचा दिया है। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जाते। कितने तक है तुम्हारे यहाँ स्कूल? 5 तक स्कूल है। उसके बाद फिर गंगोली हाट जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है इनके बच्चों को यहाँ से। तो अगर कभी रास्ते में देखो बाग वगैरह कई चीज़ें ऐसी होती हैं और रास्ता सही नहीं, बच्चों को कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर वो जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी मैं इन लोगों से ही बात करती हूँ। ना पानी से ना रोटा से ना तेने फारों बाग भाव ना कष्ट से नहीं यहाँ वोट जो कुना सुविधा क्या है नहीं क्या दिनो हम वोट के कानू वोट दी बे होय आ सारी रोड ऊंच हां वोट मंजूर न हुने हम जिंदगी में वोट नहीं दूं यो गतोरा ग्राम सभा जिंदगी में नहीं दूं। देख सकते हो इनकी परेशानियों को, देख सकते हो। हमारा बाट मरन मरीज हमारा बाटा रह जान क्यों कानू हम ये युतन वोट दी बे होय ए धारा सामान ने 2000 रुपया लागू घोड़ा लगा दे मजूदार लगा दे रिया हम पार लेना है तुम्हारा में, जबकि आजकल पानी ये समस्या न हाँ कोई घूमे की। ये देख सकते हो, ये भी यहाँ खुदान के लिए आए हैं। अब देखो ऐसे उम्र के ना अम्मा लोग, बुरा लगता है जब ऐसे देखा जाता है। तो महिला होने के बाद भी देखो इतनी उम्र होने के बाद यहाँ ऐसे खुदान करने के लिए आए हैं। अम्मा रोड नहीं आई तुम्हारे वहाँ आज तक? रोड बिजाई था इसे आ रही हो यो घर खोलना बड़ा हगना यो होय न पानी बुढ़ में तो इसे आ रही हो यो धन नंजन का क्या ही उनसे का यो अनपढ़ है और नंजन 6-7 में 8 में पूछ जन घर से न्यू कहीं दोनों आप जंगला बाढ़ भी होय जंगला बाढ़ थी बाग मोला आ जाइयो नंजन पूजा नो उसी का पटा आ जाए खेत नहीं नंजन वापस घर आ जाना कितना बाटा बेटी वापस भी आ कितना स्कूल हमको नहीं फेल है किसान ना स्कूल जानी पूजा कहा उन्होंने पास होय बहुत परेशान थी और नंजन जा रहे हो नंजन जाबे हम क्या न कर 2 किलोमीटर तक लगभग तुम खानी आने रोज आछा तुमले? अच्छा तो देख सकते हो इनकी समस्या को। यहाँ गंतोला वालों का दुख सुन के ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सोच के भी हमें खुद ही ऐसा लग रहा है ना, इतने लंबे रास्ते पे 3 किलोमीटर, वो भी पूरा जंगल हो, और इस रास्ते से कह रहे हैं कि कभी हम खुद बच्चों को पहुंचा के आते हैं। 5 तक इनके गांव में स्कूल है, और उसके बाद 6 में भी बच्चे छोटे छोटे होते हैं, और ये रिस्क के साथ बच्चे यहाँ से जंगल से नीचे स्कूल जाते हैं, गंगोली हाट स्कूल जाते हैं, और कभी वो पहुंच पाते हैं स्कूल में, कभी नहीं पहुंच पाते। 7 बजे स्कूल विधायक निधि में दी थी, कह रहे हैं एप्लीकेशन लगाई थी, तो वहाँ से ये जवाब मिला कि यहाँ पेड़ पौधे हैं, हम नहीं बना सकते।
पेड़ पौधे हैं सही, चलो ठीक है पेड़ पौधे हैं, लेकिन जो बच्चे इनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उस पे बच्चों को भी तो रिस्क हो सकता है। अगर आप पेड़ों का रिस्क नहीं लेना चाहते, पेड़ कटेंगे ये रिस्क लेना नहीं चाहते, तो इनके बच्चों को अगर कल के दिन कोई नुकसान हुआ तो वो रिस्क कौन लेगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगी, ये भी तो बड़ी बात है ना। तो आप लगे रहो, आपके यहाँ रोड जरूर आएगी। अगर मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं तो जेंट्स वगैरह बाहर हैं। हाँ, ये सुनने में आया था कि जेंट्स और जो भी बच्चे हैं इनके, जो भी वो काम काज के लिए बाहर हैं, और गांव में ना बहुत कम जेंट्स रहते हैं क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए हैं। तो इसलिए ना इस गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होके, महिलाएं अब ये देख सकते हो यहाँ से ना इनको 3 किलोमीटर नीचे रोड में, उसके बाद नीचे गंगोली हाट तक ये सिलेंडर पहुँचाना पड़ेगा। आप देख सकते हो हमारे गाँव में रोड नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे चल पाते हैं हम चल भी नहीं पाते हैं। हाँ, रोड से सिलेंडर अंदर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे, और इन लोगों को ना या तो लेबल लगाना पड़ता है या खुद सर पे रख के ये 3 किलोमीटर नीचे ले जाते हैं और 3 किलोमीटर फिर ऊपर लाते हैं। देख सकते हो आप। तो थोड़ी बातचीत ना इनसे कर लेते, थोड़ा आप बता दो यहाँ के, यही आप ये गंतोला, हाँ गंतोला गांव से हो ना? हाँ, मैं गंतोला। हाँ, आप ही बता दो थोड़ा। मैम, ये हमारे वहाँ से करीब 2 किलोमीटर रोड कट चुकी है। यहाँ हमारे लोगों को जैसे बच्चों को स्कूल पहुँचाने में जंगली रास्ता है। हाँ। और जंगली जानवर रास्ते में बैठे रहते हैं। और हमारे जो यहाँ से गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, पेंशनर, उनको डोली में लाना पड़ता है। और इस कारण तो इस कारण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा जाता है कि हर घर गांव रोड पहुंचाई जाएगी। तो हमारे गांव ये रोड से छूट चुका है, एक अलग सा टापू है यहाँ पर। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, अभी तक किसी लोगों ने यहाँ पर नहीं देखा। हमने पहले भी पूर्व विधायक हमारे मीना गंगोला जी थी, उनको हमने मड़क नाली में जब हमारा रोड का उद्घाटन हो रहा था तब हमने एक प्रस्ताव दिया था, उस पर कोई अमल नहीं किया गया। उसके बाद हमारे जब अभी वर्तमान में विधायक ये फकीर राम जी है, इनको हमने एक प्रस्ताव कल्याण राम जी और मैंने ये जी के होटल में दिया था, इस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। उसकी कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है, मैं उसको आप भी अलाई वालों को भी भिजवाऊंगा। और ये हमारा करीब 3 किलोमीटर का ये एरिया है जो कि रोड से वंचित है, और रास्ता भी पूरा जंगल का हुआ है। रास्ता पूरा जंगल का है। यहाँ बच्चे आधे स्कूल को आते हैं तो आधे रास्ते से भाग जाते हैं, कभी शेर कभी भालू रास्ते में बैठा रहता है। इस कारण यहाँ के लोगों को मजबूर होकर गैठी फावड़ा उठाना पड़ा और अपने हाथ से रोड का खुदान करना पड़ा। 50-60 साल से ऊपर की महिलाएं भी दिख रही हैं इधर। 50 साल की महिलाएं लगी है। यहाँ 60 से 50 परिवार निवास करते हैं। अच्छा। 150 वोटर है यहाँ पर, 300 जनसंख्या है। अच्छा। और इस बार ये लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी सहित, प्रधान जी भी इसी गांव की रहने वाली है, भावना देवी, उनके नेतृत्व में ये लोग कह रहे हैं कि हम जब तक हमारे रोड का कोई ऊपर से लिखित आश्वासन हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक हम रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा इन लोगों का। अच्छा। कोई वोट देने नहीं जाएंगे, ये है हमारा इस पर। तो आप लोगों ने सुना होगा इन्होंने जो भी यहाँ के हाल बताए ना, और फिर ऊपर से सरकार कहते हैं, सभी कहते हैं मतलब पलायन नहीं करना चाहिए। पलायन कैसे नहीं करेगा इंसान, इतने मतलब इतना आजकल घर घर में सुविधाएं हैं, सब कुछ है। यहाँ पर गांव के अंदर अगर कोई सुविधा ही नहीं है, कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, जबकि आप सपोर्ट में हो, आप सरकार के सपोर्ट में हो, आप वहाँ दे रहे हो, प्रस्ताव दे रहे हो कि हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, उसके बाद सुनने वाला कोई नहीं है। और तो पलायन क्यों नहीं करेंगे लोग गांव से। हाँ, एक जो ये है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। इससे कोई फायदा नहीं है कि आप रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दोगे। हाँ, नहीं ये बात भी है ना, इससे कोई फायदा नहीं है, इस चीज से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको जो वोट मिलेगा ना वो उसी में उनकी जीत हार हो जाएगी, जीत हार हो जाएगी उनकी ना। ये हाँ, लेकिन आप सहयोग में हो, सरकार के सहयोग में हो, तो आप महिला हो ना, इस गांव की महिला है। महिला होने के बाद और सरकार को ना जहां इतने कदम उठाए गए हैं महिलाओं के लिए, तो इन महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छा सोचना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, मेरे हिसाब से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ना सरकार की तरफ ना आपको, क्योंकि जीत हार उनकी उसी में होनी है, जितने वोट पड़ेंगे। आप वोट देना आपका अधिकार है,
आप वोट दोगे लेकिन आपको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए गांव के अंदर। हाँ, आज तक वोट दिए होंगे आपने, वोट दिए होंगे, ये आपका अधिकार है, आप वोट दोगे। आप वोट देना तो सबका अधिकार है ना, लेकिन अधिकार, अगर ये लोग अधिकार को अधिकार रख रहे हैं कि हमें वोट का अधिकार है और अभी तक देते आए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप 50-60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, इतनी वोट देने के बाद इनके गांव में क्यों सुविधा नहीं आई अभी तक? तो सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे पहाड़ों में, हमारे घर गांव में ना ये हाल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, महिलाओं की तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो भी इनके जेंट्स लोग हैं वो बाहर काम पे हैं और महिलाएं अपने गाय बच्ची गोर बाज भैंस बकार सब मतलब गुढ़ाई आरोन अपू नंतर आज संडे दिन से तो रहता है आरोन नती ब्याल का टाइम बढ़ा रहे हो नती ब्याही टाइम से। और जहाँ महिलाएं उठ गई ना वहाँ सुविधा जरूर पहुँचेगी, इतना विश्वास रखना। रोड आपके गांव में आएगी, नहीं भी आएगी आप खुद ही पहुंचा दोगे। हाँ फिर इतनी हिम्मत, महिलाएं जहाँ पर उठ जाए, महिला पे इतनी ताकत होती है कि वो उसे फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। ये बात हाँ। हमारे गांव में ना रोड है ना पानी है, कुछ सुविधा नहीं है। वोट तो हम हमेशा देते आए हैं पर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं उठा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखो हम महिलाएं कैसे लगे पड़े हैं, सुबह से किसी के छोटे बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, घर में दूध नहीं है, घर जावे खान पीन बढ़ू नौलाज खाना पीना बनाएंगे। और कोई स्कूल गया है, कोई कहीं है, सबका मतलब वो रहा है सब, ये ऐसे छोड़ छाड़ के सब हम आए हैं यहाँ। प्राइवेट वाले हैं, अगर वो प्राइवेट ये इसमें लगे रहेंगे तो बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से हम खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए हम औरतें सब इतना बड़ा कदम उठा के मतलब हम ये खोद रहे हैं। तो इतनी धूप में ना देख सकते हो आप कैसे थके हैं, इतनी उम्र के भी जब यहाँ पर लोग हैं ना पानी वगैरह पी रहे हैं अभी, और ये जाएंगे 12-1-2 बजे जाने वाले हैं घर, 2 बजे जाते हैं बता रहे हैं, क्योंकि इनकी गाय बच्चियाँ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं घर पे। तो गांव की महिलाओं की ज़िंदगी आप देख सकते हो, और ऊपर से ये परेशानी इनके लिए अलग है कि इनके गांव में रोड नहीं है, गेहूं का समय है, गेहूं कटाई का समय है, और उसके बावजूद भी ये यहाँ आके काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो इस पे ना सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्याओं को ध्यान देना चाहिए। महिलाएं अगर इतनी दिक्कत में गांव घरों में रहेंगी तो पलायन होना फिर अवश्य है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ना सुविधाओं से सुविधा मांगती है और इनके बच्चों के लिए कोई सुविधा है नहीं। होय होय ठीक से वोट नहीं जो हम वोट नहीं दो, कोई बाना राशन नहीं ला जो भूखा फिर वोट नहीं दो, हम जो अभी रोल बोले नहीं दो, गाड़ी जाने वाली बोल नहीं दो, रोड नहीं ना वही मैंने कहा ना, जहाँ पर सीधी उंगली से घी नहीं आता, थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है, बस वही है। क्यों लगे रहो। ये देखो अभी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खुदान के लिए आए हैं। तो ये है गंतुला गांव के लोग, जहाँ पर अभी इतना देखने को सुनने को मिला, और काफ़ी इन्होंने यहाँ तक 2.5 किलोमीटर रोड लाने के बाद आगे को अभी देख सकते हो ये सारा खुदान इन्होंने नीचे तक करना है। प्रशासन से इनको विधायक निधि से अगर कोई सुविधा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और महिलाएं जहाँ पर उठ जाती हैं ना वहाँ पर सुविधा आनी जरूरी है। कौन आ रहा है? तो ये दुख देख के और ये चीज़ें देख के ना बड़ा बुरा सा भी लगता है, जहाँ पर कहा जाता है कि हम गांव में सुविधा ला रहे हैं, दे रहे हैं, हम गांव वालों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पलायन नहीं करना चाहिए। वहीं पर देखो ये सब देखने को भी मिलता है, तो ये बड़ी गलत बात है। विधायक निधि से इनके यहाँ रोड पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि ये घना जंगल आप देख सकते हो, अगर पेड़ों की वजह से ये रोड नहीं आ रही तो बच्चे भी रिस्क लेके स्कूल जाते हैं और घर आते हैं, और रास्ते में उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा, वो जिम्मेदारी किसकी होगी?
तो ये सब बातें ना ध्यान में रख कर थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। इतना बड़ा इतना घना जंगल है, इन्हीं लोगों ने इस जंगल को बचाया भी होगा। और आज इसी जंगल की वजह से, इन्हीं पेड़ों की वजह से, अगर 2-4 पेड़ कटने की वजह से रोड इनको नहीं मिल पा रही, यहाँ तक नहीं आ पा रही, तो ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि यहाँ है बाजा जंगल से बहुत है, घना जंगल से, और इसमें कभी भी कुछ भी कोई भी हादसा हो सकता है। देखो इतना घना जंगल, सुनसान, डर लगती है इसमें, कौन जाएगा अकेले। मुझे तो साथ में भी डर लग रहा है इस जंगल पे।